फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा एक अलग टाइप के मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। अभी आपने देखा दिल्ली इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी कुछ वैसी ही नीतियाँ अपनाकर जैसी केजरीवाल अपनाया करते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया, जिनको पहले बीजेपी फ्री बीज कहा करती थी। हालांकि मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई नीडी पर्सन है रियल में और उसको गवर्नमेंट कुछ दे दे रही है तो ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ हमारे न्यायालय के कन्फ्यूजन के बारे में। मतलब सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे स्टेटमेंट देता है, लगता है ये लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आप मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं और ये जो लोगों को डायरेक्ट पैसे देना या फिर उनको राशन देना, ये सब एक नया वर्ग तैयार कर रहा है देश में, एक लाभार्थी वर्ग जो लोगों को काइंड ऑफ निकम्मा बना देगा। मतलब उनमें काम करने की इच्छा ख़त्म कर देगा, क्योंकि उनको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। उनके बिल्स नहीं आ रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ तक बात बहुत अच्छी थी और इनफैक्ट आप भी एग्री करेंगे कि हाँ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट होना ही चाहिए कि काम करने के अवसर पैदा किए जाएं रादर देन कि उनको डायरेक्ट कुछ दे दिया जाए। और फिर इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पैसा उस आदमी तक पहुंच पाए या नहीं। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली योजना है उससे सीधा अकाउंट में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी जिनको भ्रष्टाचार करना होता है वो कहीं ना कहीं से ऑप्शन निकाल लेते हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नया लाभार्थी वर्ग इससे तैयार होगा, ऐसे लोग तैयार होंगे, ऐसी जनरेशन तैयार हो सकती है जिसका काम करने में विश्वास नहीं होगा, तो ये बात बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में रोहिंग्या रह रहे हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास भले ही आधार कार्ड ना हो, भले ही वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको स्कूल में पढ़ाया जाए, एडमिशन दिया जाए। कॉलेज में जाना चाहते हैं वहाँ, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहाँ, और उनको वो सभी योजनाएं दी जाएँ जो हमारे देश के नागरिकों को मिल रही हैं। तो भाई, जो हमारे देश के वैध नागरिक हैं उनको अगर कुछ मिल रहा है तो वो तो एक निकम्मा बनाने की बात हो गई। लेकिन जो अवैध हैं, जो हमारे देश में रहना डिजर्व नहीं करते, जो घुसपैठी हैं, क्योंकि याद रखिएगा हमारा कंट्री में रिफ्यूजी कोई नहीं है, क्योंकि भारत वो देश है जिसने यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी वाले डॉक्यूमेंट का सिग्नेटरी नहीं है। हमने उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं किए हैं कि हम रिफ्यूजी लेंगे। और यकीन मानिए, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ से जो भी लोग आए हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख हों, कोई भी हो, वो सब अवैध नागरिक हैं। जब तक उनको वैध नागरिकता नहीं मिल जाती, रिफ्यूजी नहीं है। इसमें ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कहूँगा नहीं, हिंदू रिफ्यूजी है और मुस्लिम रिफ्यूजी नहीं है। नहीं, सब अवैध नागरिक हैं, सब घुसपैठिए हैं। जब तक उनको वैध नागरिकता नहीं मिल जाती, उसी को वैध नागरिकता देने के लिए, जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए कंट्री हैं, उनको वैध नागरिकता देने के लिए जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को सताया गया, उसके लिए CAA कानून लाया गया था। उसके तहत बहुत लोगों को नागरिकता दी गई, उनको वैध नागरिक बनाया गया। अब वो सभी सुविधाएं एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दिल में इतना दर्द क्यों है कि भाई उनको भी वो सब सुविधाएं दी जाए। ये तो फिर वैसा ही हो गया कि अगर मैं आप मेरे घर पे कब्जा कर लें, आके ज़बरदस्ती रहने लगें, और फिर आप ये कहें कि पहले मुझे दूसरा घर बना के दो और फिर मैं ये घर छोड़ूंगा, और मेरे बच्चों को भी आप ही पढ़ाओ, उनका खर्चा भी आप ही उठाओ, सब कुछ आप करो, तो ये गलत है। ये जो कभी कभी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ सुप्रीम कोर्ट कभी एक तरफ की बात कर देते हैं, कभी दूसरी तरफ की, यहाँ जाके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यकीन मानिए, देश के लोगों का जितना विश्वास, जितना भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है, न्यायालयों पर है, उतना सरकारों पर नहीं होता है। जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो हम हमेशा न्यायालय की तरफ ही देखते हैं कि वो जो कहेगा वो बात एकदम सही होगी, सटीक होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक और मामले में, जिस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, एक फिर से बहुत अच्छी बात कही है, जो कि बड़ा फेमस चल रहा है आजकल इंडिया में, उस पर भी अच्छी बात कही है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जो शरणार्थी वाला मुद्दा है, शरणार्थी तो हमारे देश में कोई है ही नहीं।
अवैध नागरिक हैं, अवैध नागरिकों को हमारे देश के वैध नागरिकों के अधिकार, उनके हक, उनकी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं? उनको तो डिपोर्ट किया जाना चाहिए, जैसे अमेरिका ने डिपोर्ट किए हैं जो डंकी रूट से गए थे यहाँ से उनको। और एज यूजुअल जैसा कि कानून होता है, हथकड़ियाँ लगा के वापस भेजा है, क्योंकि जब गए थे तब भी कोई फूल माला पहना के स्वागत नहीं किया गया था। बट एटलीस्ट उनके साथ कुछ वहाँ गलत नहीं हुआ, अपने देश वापस आ गए, ये बड़ी बात है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि जो न्यायालय इस प्रकार की टिप्पणियाँ कर देता है, कभी इस तरफ की कभी उस तरफ की, थोड़ा सा कन्फ्यूज लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायालय पर हमारा बहुत ज़्यादा विश्वास है और हम ये उम्मीद करते हैं कि न्यायालय हमेशा जो है ऐसी बात कहेंगे जो देश के हित में होगी। अगर बाहर से आए हुए अवैध लोगों के बच्चों को सब कुछ सुविधाएं मिलने लगेंगी तो फिर वैध और अवैध नागरिक में अंतर कहाँ रहा? ये मेरा विचार है। आप लोगों को इसमें कुछ गलत या कुछ ऐड करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मुद्दा पसंद आया हो, तो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।